सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो हमारा मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कि मतलब जो भी हमने मोशन के बारे में पढ़ा उसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ की मदद से भी हम, अगर हमारे को ग्राफ गिवन है या ग्राफ बनाने को आ जाए तो हम दोनों चीज कर सकते हैं। ग्राफ गिवन है तो वैल्यूज उससे निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ग्राफ बना मतलब वैल्यूज हैं तो उससे हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें, वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक चीजें ये हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। अब क्या है, सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके एक साइड आपने डिस्टेंस ले रखा है, ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, अभी डिपेंड्स कि आप कितने कितने डिस्टेंस में, आपने मीटर पर सेकंड में बात करते हैं, यहाँ मीटर और यहाँ टाइम सेकंड में। ठीक है, सपोज 5 मीटर, 10 मीटर, डिस्टेंस इन मीटर है ना, ये मीटर में 10, 15, 20, 25 ऐसा गिवन है। ठीक है, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, राइट। अब सपोज हमारे को एक ग्राफ दिया गया जो कि ऐसा जा रहा है, जो कि ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब यहां टाइम है, यहां डिस्टेंस है। तो सबसे पहली चीज, एक टर्म मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, विच इज नोन एज स्लोप। जो टर्म है स्लोप, स्लोप क्या हुआ, किसी भी ग्राफ के, ये जो ग्राफ का जो हमने ड्रॉ किया है इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है कि अपर वैल्यूज माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं कि सपोज आपका, ये देखते हैं, है ना, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस जरूरी नहीं है कि आपको मिली होंगी, ये आपने खुद मतलब ग्राफ होगा। अब ग्राफ में यहां तो मेरे को ड्रॉ करनी पड़ रही, ग्राफ में तो ऑलरेडी लाइंस होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वहां ये लाइंस आपको मिलेंगी, राइट। अब देखो यार, सपोज ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट, अब वो हमसे बोल दें कि ए से लेकर बी तक की वेलोसिटी कितनी रही होगी, वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो अभी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, हमें मेमोराइज करनी है कि डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमारे को क्या निकाल के देगा, वेलोसिटी की वैल्यू। स्लोप से किसकी वैल्यू निकलेगी, याद रहेगा, कौन से वाले ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू। अब स्लोप कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूं। देखो, स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप, डिस्टेंस है तो वेलोसिटी या स्पीड ले लीजिए, क्योंकि यहां पर तो दोनों चीज सेम ही रहती है। अब देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप क्या करोगे, डिस्टेंस, इस तरफ डिस्टेंस है तो इनकी सीध में डिस्टेंस देखोगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करोगे। जैसे बी, ए से बी तक का निकालना है ना, तो बी वाले से ए वाले पॉइंट के लिए माइनस करोगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस में माइनस करोगे। बी का डिस्टेंस कितना है, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हो आप, 25, माइनस ए का कितना है, 15। अब यहां से सीध में आप टाइम में देखते हैं। ठीक है, टाइम किस में है हमारा, सेकंड्स में है। बी का कितना है, माइनस ए का कितना, 6। वेरी गुड। 25 में से 15 गए 10, 10 में से 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, ये हमें ग्राफ गिवन था, ग्राफ से हमने
वैल्यूज निकाल के आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाले? ग्राफ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली? समझ आया कि नहीं आया? स्पीड निकाली कि नहीं निकाली? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इतना नोट कर लो। तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने सीख लिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका सीध में, इसकी सीध में, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। इसकी सीध में ऊपर वाला माइनस इसकी सीध में नीचे वाला, फिर इस दोबारा से इधर से आगे वाला माइनस अपॉन में रहेगा, है ना, ये अपॉन में आगे वाले की सीध माइनस पीछे वाले की सीध। सॉल्व किया आंसर। अब इसमें देखते हैं, अब ये आ गई बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें सिर्फ एक चीज निकाल के देता है, वो है वेलोसिटी, मतलब स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीज निकाल के देता है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस, दोनों चीज निकलती हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें पहली चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको किसी उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। किसी भी दो पॉइंट आपको दिए जाएंगे जिनके बीच का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। चाहे वो ये भी बोल सकते हैं कि शुरू से आखिरी तक का बताओ, या बीच के दो पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी, इसके बीच का मुझको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अभी स्लोप निकालेंगे। और स्लोप कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ए टू बी, है ना, ए से लेकर बी तक कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो भैया अभी अभी सिखाया मैंने, बी की सीध में कितना है माइनस, ए की सीध में कितना 15, अब अपॉन में टाइम। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये वेलोसिटी है, इधर ये 5 10 15 20 25 ये डिस्टेंस था मीटर में, ये वेलोसिटी है, मतलब स्पीड। पहले वो 5 की स्पीड में था, फिर 10 की स्पीड में, 15 की स्पीड, 20 की, 25 की, 30 की स्पीड में है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो 30 में से 15 गए, इधर इधर आगे वाले से 12, पीछे वाला तो 15/6। नहीं आएगा, सबका 2.5 नहीं आएगा। वो बस हमने ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया, या वैल्यूज कुछ इस तरह से ले ली कि वो सेम आ गया। जरूरी नहीं है कि सबका सेम आएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आसानी से समझ आया कि भैया इसका एक्सेलरेशन निकालने को आ गया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो बोलते हैं हमें, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप नहीं, स्लोप। हाँ, और अगर दूसरे में वो पूछ लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दे दिया दोबारा, या सेम क्वेश्चन दिया, पहले पार्ट में बोला स्लोप निकालो, दूसरे पार्ट में वो हमें बोल दें कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालो, इन दोनों में से कुछ बोल दिया। तो यानी हाँ, आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्या निकालना पड़ेगा? कौन सी एरिया? एरिया। यहां ये एरिया निकलेगा और यहां पर स्लोप। ध्यान रहेगा? हाँ, रिया का तो ध्यान रहेगा ही, एरिया का ध्यान रहेगा। हाँ, तो देखो एरिया किसका निकालेंगे? जिन दो पॉइंट्स के बीच में उन्होंने आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये यहां से लेकर यहां तक बोला ना, तो इसकी सीध में पूरा वाला एरिया। अब इस एरिया को निकालने के आपके पास हैं दो तरीके। ऊपर का ट्राइंगल अलग ले लो, नीचे का स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनेगा, कुछ भी बन सकता है, शायद यहाँ स्क्वायर ही बन रहा हो या रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो ना, एक मतलब 6 से 12 रेक्टेंगल बन रहा है, 6 से 12 6, और यहाँ है 0 से 15, तो 15 × 6 रेक्टेंगल बन रहा है। वो दिखे वैसा रहा है ना स्क्वायर की तरफ। अब मेरी बात समझिए, या तो फिर आप इसका एरिया निकालो, ट्राइंगल का अलग और रेक्टेंगल का, या आप ट्रेपीजियम भी तो है ये, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। बात समझ आ रही है कि नहीं भाई? दोनों तरीके हैं ना। किससे निकाल के दिखाऊं अभी? पहले वाले से। ट्राइंगल अलग, रेक्टेंगल अलग, है ना। चलो, तो एरिया
अच्छा, इसको नाम दिया दिया ए बी सी, इस पॉइंट को डी दे दिया, इस पॉइंट को सी दे दिया। ई ले लो, ठीक है। हाँ चलो, एरिया ऑफ ए बी ई सी डी। ट्रेपीजियम नहीं ले रहे हैं हम डायरेक्ट किससे ले रहे हैं, ट्राइंगल अलग और रेक्टेंगल अलग। तो देखो, तो इसका दोनों का अलग, ऊपर वाले का क्या होगा, हाफ बेस कितना है इसका ए ई, इंटू हाइट कितना है ई से लेकर बी, वेरी गुड, प्लस नीचे वाले का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, डी सी इंटू ई सी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज उठा उठा के बताओ, ए से लेकर ई तक कितना है, ए से लेकर ई तक कितना है 6 इंटू बी कितना है भाई 15 से 30 तक है कि नहीं, बी बी की दूरी देखो ना, ये इतना है, इधर सीध में देखो 15 से लेकर 30 तक, यानी कितना आया 15, प्लस डीसी कितना है 6 इंटू ईसी कितना है 15, अब सॉल्व कर लो, ये 3 आ गया, 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, 135 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं आया आपको। एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना, एरिया में मैंने ट्राइंगल का एरिया ये अलग निकाल दिया, और नीचे उसका रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाल दिया। अब यार मेरा ना थोड़ा सा कंसर्न ये है, यदि वो हमें बोले कि एरिया इससे निकाल लिया, पैरेलल उससे निकाल के दिखाओ ट्रेपीजियम वाले से, तो मैं कैसे करता, ट्रेपीजियम मेथड है, ट्रेपीजियम मेथड से मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये थोड़ा सा टाइम को और सेकंड को गायब कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरिया निकाल रहा हूं मैं ट्रेपीजियम मेथड से, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही तो होता है, यानी हाफ, पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसमें, ये वाली और ये वाली, क्या ए बी और सी डी आपको पैरेलल लग रही है, ए बी और सी डी जरा ध्यान से देखो, ये तो यूं टेढ़ी सी है कि नहीं, और ये वाली तो सीधी है, तो क्या ये पैरेलल है, पैरेलल है नहीं है, पैरेलल में तो बेटा बिल्कुल सीधी सीधी जाती है ना लाइन, क्या ये और ये वाली ऐसे और ये पैरेलल लग रही है आपको, हाँ, ए डी नहीं, ए डी सी तो हमारा पूरा एरिया कवर नहीं कर रही ना, पूरा एरिया देखो कहां से कहां तक जा रहा है, ये देखो, ये है ना, जितने में शेड कर रखा है पूरा एरिया वही है, ये है हमारा ट्रेपीजियम। अगर मैं इसको इधर पे बना के दिखाऊं तो ऐसे बन रखा है, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये जो ट्रेपीजियम है उसमें ये वाली लाइन बी से लेकर सी तक ये ऐसी है, और ए से लेकर डी तक ये ऐसी है, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रही हैं आपको, है ना। तो चलो फिर इसको देखते हैं, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस है 15, प्लस बी से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है पूरा ऊपर से 30, इंटू हाइट। अब यार देखो, अगर लाइंस ऐसे में पैरेलल होती हैं तो इनके बीच की दूरी हाइट होती है, अगर ऐसे में पैरेलल है, ऐसे में पैरेलल है, तो इनके बीच की दूरी ये वाली हाइट होगी, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी है 6, ये 3 जा 15 होती 45 इंटू 3 135, आया कि नहीं आया, जो मेथड ठीक लगेगा वो ऑप्ट कर लेना, जहां पर जो फिजिबल लगेगा, है ना। ये मैं इसलिए सिखा रहा था क्योंकि अगर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन डेरिवेशन के लिए आती हैं, वैसे तो कई टीचर्स कराते हैं, कई टीचर्स छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि करिकुलम से मेरे ख्याल से डेरिवेशन उनका पता नहीं है कि नहीं, मेरे ख्याल से हट चुका है, लेकिन कई टीचर्स कराते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर दिक्कत ना है, तो ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच,
तो ये इससे भी दोनों मेथड से तो आया कि नहीं आया?